आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 15। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहने लगे, हे दुर्योधन, ना तो मैं युद्ध चाहता हूँ, ना बाहलिक इसकी इच्छा रखते हैं। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और संजय भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु राधानंदन कर्ण, पापात्मा दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे ये कार्य करा रहे हैं। आज का प्रसंग है दुर्योधन का घमंड और प्रलाप करना। तब दुर्योधन कहने लगा, हे पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, संजय अथवा आपके अन्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। हे तात, हे भरत श्रेष्ठ, मैंने तथा राधानंदन कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की है। इस यज्ञ में रथ ही वेदी है, खड्ग सुरवा है, गदा सुरक है, कवच मृग चरम है, रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही चार होता है, बाण कुश हैं तथा यश ही हविष्य है। हे नरेश्वर, हम दोनों युद्ध भूमि में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजयी हों, विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी में लौटेंगे। हे तात, मैं राधानंदन कर्ण तथा भाई दुशासन, हम तीन ही संग्राम भूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। पांडवों का संहार कर या तो मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा अथवा पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज भोगेंगे। राज से अलग न होने वाले हे महाराज, मैं जीवन, राज, धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर नहीं रह सकता। हे पूज्य पिताश्री, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंध सकती है, मैं उतनी भूमि भी पांडवों को नहीं दे सकता। राजा धृतराष्ट्र बोले, हे तात कौरवगण, मैंने दुर्योधन का परित्याग कर दिया है। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूँ। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृगों के झुंड में घुसकर बड़े बड़ों को मार डालता है, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के सभी प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि युद्ध हुआ तो तुम लोग भीम की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन के द्वारा मार गिराई हुई देखोगे, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पिता की ये बात सुनकर अति क्रोधी दुर्योधन ने भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध होकर पुनः इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल पर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं, एकमात्र मैं ही देव और असुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। जैसे नदियाँ समुद्र में लीन होकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वह पांडव आदि योद्धा मेरे समीप आने पर अपने बंधु बांधवों सहित नष्ट हो जाएंगे।
मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी कलाएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा राजा सल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वो सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।